नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। आपको याद होगा कि मैंने हिंदी के लिए अलग से एक चैनल शुरू किया है और 15 अगस्त के बाद मेरे हिंदी वीडियो प्रतिपक्ष चैनल पर नहीं रहेंगे। आज जो कर रहा हूं वो प्रतिवाद और प्रतिपक्ष दोनों जगह रहेगा। आज मैं अमेरिका में हूँ। एक 28 जून को मैं अमेरिका आया हूँ और 2 दिन के बाद 14 जुलाई को मैं वापस भारत आने वाला हूँ। लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी जो खबरें मिल रही है तो बहुत कुछ आराम किया है। तो आज मैंने सोचा कि एक हिंदी में भी वीडियो डालना चाहिए। और इसका कारण ये है कि मैं जो घूम रहा था, रोड आइलैंड, कनेटिकट वगैरह, कहाँ कहाँ घूम के आया हूँ, वेल वगैरह देखा है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा शायद। लेकिन वापस आने के बाद 12 तारीख को, जब भारत में 12 तारीख खत्म हो रही थी, तो महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आ गए थे। तो मैंने सोचा उस पर भी कुछ विवेचन करना चाहिए। वैसे तो मैंने मराठी में किया है, लेकिन हिंदी में अलग से इसलिए कर रहा हूं कि मैंने 2-3 साल पहले एक बार एक हिंदी वीडियो में, या शायद ओमकार चौधरी या संजय दीक्षित के साथ बात करते हुए इंटरव्यू के दरमियान एक बात बताई थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार नाम की जो चीज है उनको मैं बरमुडा ट्रायंगल मानता हूं। बरमुडा ट्रायंगल का मतलब अलग से कहने की जरूरत नहीं कि अमेरिका के नजदीक साउथ में कहीं एक ऐसी जगह है कि जहां समुन्दर में हवाई जहाज, इंसान या बोट वगैरह जाते हैं तो गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ गए, पता नहीं। तो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बरमुडा ट्रायंगल है, ऐसे मैं मानता हूं। क्योंकि इनके साथ जो नेता गए, जो पार्टियां गई, जो दल चले गए, वो आहिस्ते आहिस्ते राजनीतिक पटल से गायब ही हो गई। कहाँ गए पता नहीं। 78 में जब शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी थी मुख्यमंत्री होने के लिए, शरद पवार ने कांग्रेस का त्याग किया और 20-22 एमएलए लेकर शरद पवार जनता पार्टी के साथ आ गए। और जनता पार्टी के उस वक्त 98 एमएलए थे। फिर भी 22 आमदार एमएलए वाले शरद पवार मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम पुलोद था, पुरोगामी लोकशाही दल, ऐसा उसको नाम दिया था। तो उसमें अलग अलग 8-10 पार्टियां थी, छोटी छोटी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी जनता पार्टी, जिसके एस एम जोशी अध्यक्ष थे। लेकिन 98 एमएलए वाली जनता पार्टी छोटी थी, यानी उनको सिर्फ कुछ 8-10 मंत्री पद दिए गए थे। और बहुत सारे 10-12 मंत्री पद खुद शरद पवार ने अपनी पार्टी को, समांतर कांग्रेस नाम की पार्टी उन्होंने बनाई 20-22 एमएलए की। आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए अपनी पार्टी छोड़कर शरद पवार के साथ आ गए। तो कहने का मतलब ये था, 78 से लेकर मेरा ख्याल है 86 तक, 86 तक शरद पवार अपोजिशन में रहे। अपोजिशन का उन्होंने गठबंधन बनाया था, उसका नाम था पुरोगामी लोकशाही दल। तो उसमें शेतकरी कामगार पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी थी, जनता पार्टी थी, फिर जनता पार्टी जनता दल बन गई, वो भी शरद पवार के साथ थी। तो आहिस्ते आहिस्ते 8 साल में शरद पवार ने खुद को एक अपोजिशन लीडर के नाम का चेहरा बनकर पेश किया था। और जो जो छोटी मोटी पार्टियां शरद पवार के साथ चली गई, उनका आज नामो निशान तक नहीं बचा है। जनता पार्टी जनता पार्टी का विलय तो जनता दल में हो गया था, लेकिन जनता दल शरद पवार के साथ थी। और वो जनता दल आज महाराष्ट्र में बचा तक नहीं है। उनका एक तक एमएलए, कारपोरेटर या कहीं महापालिका, महा कारपोरेशन, उसमें भी जनता दल बचा नहीं। नामो निशान खत्म हो गया। उनके साथ साथ
शेतकरी कामगार पार्टी नाम की, जो पीडब्ल्यूपी अंग्रेजी में जिसको बोला जाता था, वो शेतकरी कामगार पार्टी थी। वो भी शरद पवार के साथ इस पुलोद में आई थी। उनका आहिस्ते आहिस्ते नामो निशान बचा नहीं। एक समय था 1960, 1962, 1970, शेतकरी कामगार पार्टी ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मानी जाती थी। 20, 22, 25, 30, 14 इस संख्या में इनके एमएलए विधानसभा में चुनकर आते थे। एक आध दो उनके एमपी भी बनते थे। मुझे याद है 77 में जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे, आपातकाल के बाद, उस वक्त तो शेतकरी कामगार पार्टी के 7 एमपी थे महाराष्ट्र से। लेकिन पुलोद के साथ, शरद पवार के साथ जाने के बाद जैसे जनता दल खत्म हो गया, उसका नामो निशान बचा नहीं। शेतकरी कामगार पार्टी की भी वही हालत हो गई है। ये सब हिस्ट्री में इसलिए बता रहा हूं कि अभी अभी जो विधान परिषद का चुनाव हो गया महाराष्ट्र में, उनमें शेतकरी कामगार पार्टी के आज के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले, जो रायगढ़ जिले के जयंत पाटिल नाम के दीर्घकालीन एमएलसी है, विधान परिषद के सदस्य रहे, या 4 या 5 बार शायद वो चुनाव जीत गए थे। इस बार उनको शरद पवार ने सपोर्ट किया था और वो हार गए। यानी विधान मंडल में शेतकरी कामगार पार्टी के जो एकमेव एमएलए बचे थे, विधायक बचे थे, वो भी अभी नहीं रहे। क्योंकि ये कल परसों जो 12 तारीख को जो विधान परिषद का चुनाव हो गया, उसमें जयंत पाटिल हार गए, जो शेतकरी कामगार पार्टी के थे। और उनको स्पॉन्सर किसने किया था, प्रायोजित किसने किया था? शरद पवार ने किया था। और वो ये चुनाव हार गए। 11 सीटें चुनकर आने वाली थी और 11 सीटों के लिए एमवीए महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, उनमें से उद्धव ठाकरे की पार्टी के मिलिंद नार्वेकर थे, कांग्रेस पार्टी की प्रज्ञा सातव थी, वो दोनों जीत गए। महाविकास आघाड़ी के तीसरे उम्मीदवार थे जयंत पाटिल, शेका पाटिल, शेतकरी कामगार पार्टी के, वो हार गए। और इनको सपोर्ट किसने किया था? शरद पवार की अपनी जो पार्टी है, जिसके 8 एमपी कल परसों लोकसभा में चुनकर आ गए, उन्होंने शेका पार्टी के जयंत पाटिल को अपना उम्मीदवार मान के खड़ा किया था। लेकिन जयंत पाटिल हार गए। और उनके साथ साथ विधानसभा के चुनाव में जो कुछ बचा कुचा शेतकरी कामगार पार्टी का नामो निशान था, वो विधान मंडल से खत्म हो गया। आज के विधान मंडल में महाराष्ट्र के शेका पार्टी का कुछ बचा नहीं। विधानसभा में तो कोई है ही नहीं। एक समय था, रायगढ़ जिला जो है मुंबई के नजदीक है, वो रायगढ़ जिला इस शेका पार्टी का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। आज वहां उनका कुछ बचा नहीं है। और इसका कारण कौन है? शरद पवार है। मैं आपको एक थोड़ा इतिहास बता दूं। 1999 1999 में जो विधानसभा चुनाव हो गया, तो उसमें शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन था, वो अपना बहुमत गवा बैठा। तो उसी वक्त कांग्रेस से बाहर निकलकर शरद पवार ने एनसीपी पार्टी बनाई थी। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद वापस शरद पवार कांग्रेस के हाथ मिलाए और उन्होंने शिवसेना और बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाने की जो राजनीति चलाई, उसमें उनका साथ देने वाली जो पार्टियां थी, उसमें जनता दल भी था और शेका पार्टी भी थी। तो जनता दल तो अब खत्म हो चुका है। जनता दल के उस वक्त शायद 2 या 3 एमएलए बचे थे। आज तो वो भी नहीं बचे। लेकिन शेतकरी कामगार पार्टी के 6-7 एमएलए थे, उसमें से 3 लोगों को
शरद पवार ने मिनिस्टर तक बनाया था। ये जो जयंत पाटिल है, उनकी बहन थी जो अलीबाग से चुनकर आती थी, वो मंत्री बनी थी। फिर पेंड नाम का जो चुनाव क्षेत्र है, वहां से विवेक पाटिल चुनकर आते थे, उनको भी मिनिस्टर बनाया था। फिर गणपतराव देशमुख जो धाराशिव उस्मानाबाद से चुनकर आते थे, या सोलापुर के कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से चुनकर आते थे, वो तो तीन तीन एमएलए शेका पार्टी के शरद पवार ने मंत्री बनाए थे। महाविकास आघाड़ी व कांग्रेस और एनसीपी की जो आघाड़ी थी, सरकार थी, उसमें शेका पार्टी के तीन मंत्री थे। लेकिन एक चाल शरद पवार ने उस वक्त ऐसी चली कि ये जयंत पाटिल गुस्से में आ गए और इन्होंने अपने तीनों ही मंत्रियों को रिजाइन करने को, इस्तीफा देने को बोल दिया था। विवेक पाटिल, मीनाक्षी पाटिल और गणपतराव देशमुख, इन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि रायगढ़ जिले की जो जिला परिषद है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी शेका पार्टी थी। लेकिन यहां शरद पवार ने एक गेम खेला था और शिवसेना जो रायगढ़ जिला में बिल्कुल छोटी पार्टी थी, उसको रायगढ़ जिला परिषद का अध्यक्ष शरद पवार ने चुना। और उसमें गुस्सा हो गए, क्योंकि हमारे पास तो एक ही जिला है, लेकिन वहां की जिला परिषद भी शरद पवार हमारे हाथ से खींच लेते हैं। और उस वक्त जो महाराष्ट्र में सरकार थी कांग्रेस और एनसीपी की, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, वो डावाडोल हो गई थी। तो उसके बाद उसका बहुमत दिखाने की बारी आ गई, तो यही शेका पार्टी तटस्थ हो गई। उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया, इसलिए विलासराव की सरकार बच गई। यानी शरद पवार ने, उनकी एनसीपी ने दगाबाजी करने के बावजूद, शेका पार्टी ऐसी थी कि जिसने बीजेपी और शिवसेना का साथ नहीं दिया था, और विलासराव की सरकार बच गई थी, कांग्रेस की सरकार बच गई थी, शरद पवार की सरकार बच गई थी। तो शरद पवार की राजनीति के लिए जयंत पाटिल ने अपनी शेका पार्टी का बलिदान दिया था, और वही जयंत पाटिल आज विधानसभा चुनाव में हार गए। और सिर्फ हार नहीं गए, उनके पार्टी का नामो निशान तक खत्म हो गया। तो इसलिए मैंने बोला था कि जो जो शरद पवार के साथ जाते हैं, जनता दल नामो निशान खत्म हो गया। रिपब्लिकन पार्टी के जो गुट थे, अलग अलग गुट थे, प्रकाश अंबेडकर का गुट था, रामदास आठवले का गुट था, फिर कवाड़े का गुट था, ये सब एक एक गट, गवई गुट था। ये रिपब्लिकन पार्टी के अलग अलग गुट भी शरद पवार के साथ जाते जाते उनका नामो निशान खत्म हो गया, नामो निशान खत्म हो गए। जनता दल का वही हुआ था, बची थी थोड़ी भी कुछ, वो तो शेका पार्टी थी, शेतकरी कामगार पार्टी, पीडब्ल्यूबी। इस चुनाव में उनका विधानसभा में तो कुछ बचा नहीं है, विधान परिषद में अकेले जयंत पाटिल बचे थे कि इस विधान परिषद चुनाव में उनका भी नामो निशान खत्म हो गया, जयंत पाटिल हार गए। और विडंबना देखिए, विडंबना देखिए कि इस वक्त उनको स्पॉन्सर्ड किया था शरद पवार ने। अपनी पार्टी का कैंडिडेट एमएलए कम है इसलिए खड़ा नहीं किया, और अपने 12 एमएलए के पूरे वोट शेका पार्टी के जयंत पाटिल को दे दिए, फिर भी जयंत पाटिल हार गए। बस खत्म हो गई। महाराष्ट्र विधानमंडल से शेका पार्टी खत्म हो गई, उनका नामो निशान बचा नहीं है, ना विधानसभा में है ना विधान परिषद में है। तो इसीलिए मैं शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति के बरमूडा ट्रायंगल बोलता हूं। इनके साथ जो जो चला जाएगा वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाता है। जनता दल खत्म हो गया, अब अगली बारी उनके साथ जाने वाले उबाठा शिवसेना की होगी, उबाठा शिवसेना की होगी। उद्धव ठाकरे ने तो पिछले
विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होने के लिए शरद पवार से हाथ मिलाया। क्या हो गया आगे चलकर? उन्हीं की पार्टी 2 साल पहले टूटी। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों का एक बड़ा गुट लेकर अलग हो गए। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को ही असली शिवसेना माना और उद्धव ठाकरे के पास अपनी पिता की पार्टी भी बची नहीं। आज जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे के पास, उसको उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना माना जाता है, ना कि ओरिजिनल शिवसेना माना जाता है, ना कि उनका चुनाव चिन्ह बचा है। वो चुनाव चिन्ह अब एकनाथ शिंदे के पास है। पार्टी का वो शिवसेना नाम एकनाथ शिंदे के पास है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको ही असली पार्टी माना। तो उद्धव ठाकरे के पास भी उनकी जो पार्टी थी उसका नामो निशान बचा नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते होकर पार्टियां खत्म हो जाती है, जैसे कि जनता दल खत्म हो गया। एक समय था जॉर्ज फर्नांडिस, मृणाल गोरे, उनकी पार्टी मानी जाती थी जनता दल, जनता पार्टी। आज उसका नामो निशान बचा नहीं है। शेका पार्टी अभी खत्म हो गई, पूरा का पूरा। जयंत पाटिल हार गए तो शेका पार्टी बची नहीं। तो बचा क्या है? अब अगला नंबर शिवसेना का होगा, उबाठा शिवसेना का, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का होगा। और इसलिए मैंने बार बार कहा है कि शरद पवार हमारे महाराष्ट्र के राजनीति के बरमूडा ट्रायंगल है। उनके साथ जो जो पार्टियां चली जाती है, अभी अभी लोकसभा में कांग्रेस के 13 एमपी चुनकर आ गए, लेकिन पिछले लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस का सिर्फ एक एमपी चुनकर आया था। आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस का भी नामो निशान महाराष्ट्र में खत्म हो गया। तो अगर इस वक्त लोकसभा में उद्धव ठाकरे बच गए, तो अगले विधानसभा में, अगले लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के पास क्या बचने वाला है, जो खुद ही बरमूडा ट्रायंगल के पास चले गए। इसलिए मैं शरद पवार जी को महाराष्ट्र के राजनीति का बरमूडा ट्रायंगल मानता हूं। इसका अभी अभी जो विक्टिम में बली है उसका नाम है जयंत पाटिल, शेका पार्टी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरा हिंदी चैनल 15 अगस्त के बाद होगा, जिस पर सिर्फ हिंदी चैनल वीडियो मेरे डाले जाएंगे। अभी यही रुकता हूं। नमस्कार।